क्या हुआ अक्षय को? नहीं कुछ नहीं, वो जरा सी चोट लगी है उसे, वो आईसीयू में है। भाई साहब वो आईसीयू में है और आप कह रहे हैं उसे जरा सी चोट लगी? नहीं तुम घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत बैठा रहा हूं? शिवेंद्र, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन जितनी चिंता तुम्हें है अक्षय की, उतनी ही फिक्र मुझे भी है। अगर आपको उसकी फिक्र होती तो वो आईसीयू में नहीं पहुंचता। क्या कह रहा है तू शिवेंद्र? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाई साहब मैं। एक बाप के दिल के दर्द को आप नहीं समझ सकते। पराई औलाद कभी अपनी नहीं लगती। अरे 1 घंटे के लिए मैं और छाया पार्टी में क्या गए, वो आपके ऊपर भारी पड़ गया। आपने उसे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस भाई साहब, अब इसके बाद हाथ मत उठाइएगा। क्या करेगा तू? थप्पड़ मारेगा? मार, खड़ा क्यों है? भाई साहब ये नाटक बंद कीजिए आप। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत कीजिए। समझ गया मैं। तेरी इस बात ने थप्पड़ नहीं जूता मारा है मुझे। मैंने कभी आज तक तुझे अपना छोटा भाई नहीं, अपना बच्चा समझा है। बता तू मुझे, मैंने तुझे कितनी बार मारने की कोशिश की है? हाँ? पर हम बे औलाद सही, लेकिन हैवान नहीं है। भरोसा है मुझे ऊपर वाले का। वो भी हर किसी पे मेहरबान नहीं होता है। अरे जो 1 घंटे के लिए किसी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, वो सारी उम्र किसी बच्चे की जिम्मेदारी क्या संभालेंगे? आपका निसंतान होना प्रकोप है उसका। चला जाए यहां से तू। आपका हुक्म सराखों पर। चला जाऊंगा मैं, चला जाऊंगा मैं, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर आज अक्षय ठीक हो भी गया तो कल का क्या भरोसा। बदतमीज। एक बार अमेरिका में सेटल होने के बाद इंडिया आकर स्ट्रगल करना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सर मैं वहाँ कभी सेटल होना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मैं अपने भैया और भाभी के पास घूमने गई थी। क्या करते हैं आपके भैया वहाँ? सर उनका बिजनेस है ऑप्टिकल्स का। तो आपको अपने भैया के साथ काम करना चाहिए था। जी सर, मैंने किया था। इनफैक्ट बिजनेस की नॉलेज मुझे वहीं से मिली। यानी आपके पास बिजनेस का नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। सर I'll do my best if you only give me a chance. हेलो नाथ, मैं बोल रही हूँ। जी कहिए। आपने सिमरन से बातचीत की? बातचीत? वही मतलब इंटरव्यू लिया? देखिए इंटरव्यू चल रहा है, अब बाद में फोन कीजिएगा। देखिए बहुत होशियार लड़की है, इसे जाने मत देना। बात पक्की करो और कुर्सी पे बिठा दो। भाई एक नौसिखिया को ऐसे कैसे बैठाया जा सकता है? कल को कुछ घाटा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जिम्मेदारी लेती हूँ इसकी। बस कुर्सी पे बिठा दो उसे। आप इतना सोर्स क्यों लगा रही हैं? इसके पीछे कोई राज है क्या? राज? हाँ है ना। आप घर आओगे ना तो बताती हूँ। अच्छा अब आप फोन रखिए, इंटरव्यू में जो कैंडिडेट फाइनल होगा आपको बता दिया जाएगा। नहीं, मेरी तरफ से तो कैंडिडेट फाइनल हो गया, बस सिमरन ही है बस।
पर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हूँ? आप भूल गए, मैं भी 50% की पार्टनर हूँ इस कंपनी में। मैं मिसेस शुभांगी ठकराल। अरे चुप क्यों हो गए? मेरी बात बुरी लग गई क्या? नहीं, वो मैं आपके कैंडिडेट को देख रहा था। जिस कैंडिडेट में आपकी इतनी रुचि है तो उसमें कुछ बात भी होगी। मुझे आपका फैसला मंजूर है। थैंक यू सर। तो मैं चलूं सर? नहीं, रुकिए, आपके लिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ऊपर से? आप नहीं समझेंगी। शुभांगी ठकराल को आप कब से जानती हैं? कई सालों से जानती हूँ। लेकिन पिछले कई सालों से तो आप अमेरिका में थी। यस, वो इनफैक्ट मेरी मम्मी की सहेली है और मम्मी यहीं इंडिया में ही रहती है ना। अमेरिका में आप कहाँ रहती थी? जी, न्यूयॉर्क में। ओह, हे भगवान, पता नहीं किसका शाप लग गया है इस कंपनी को। दिन ब दिन लुढ़कती जा रही है। क्या अखबार से बातें कर रहे हो? क्या कह दिया इसने जो बड़बड़ किए जा रहे हैं? असलियत दिखा रहा है हमें। यदि हमारी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े क्या? शिवेंद्र ठकराल एंड कंपनी यानी एसटीसी के शेयर मार्केट में गिरकर किनारे से आ लगे और उधर वीरेंद्र ठकराल एंड कंपनी यानी बीटीसी के शेयर उठान पर हैं। ठीक नहीं है ये। मार्केट में बीटीसी की नाक हमने हमेशा ऊंची रखी है और हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है कि बीटीसी मस्ट डू बेटर देन एसटीसी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता अक्षय, तुम फौरन ऑफिस चले आओ। हमें कैसे भी करके एसटीसी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बीटीसी के ऊपर ले जाने की तरकीब निकालनी होगी। अंडरस्टैंड? ओके। ये कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। एक चाय पिलवा देना। जी अभी लाती हूँ। सुनिए, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे कहने पे सिमरन को नौकरी पे रखा। ये सिमरन है कौन? वो मेरी बचपन की सहेली थी ना, नीरा, उसकी बेटी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हारी जितनी सहेलियां हैं उन सबको मैं पहचानता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है। ये नीरा कैसे छूट गई? अब हाँ, वो क्या है ना, वो शादी होते ही फॉरेन चली गई थी, काफी सालों बाद इंडिया लौटी है। उसी की बेटी है सिमरन। लेकिन वो सिमरन तो बता रही थी कि उसकी माँ शुरू से ही इंडिया में रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कहा था कनाडा चली गई थी। लेकिन सिमरन तो अमेरिका से आई है, अपने भैया और भाभी के पास से। अच्छा, हो सकता है। भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, वो कहाँ से आए हैं, है ना? मेरा तो काम था कि सिमरन को नौकरी पे रखना, बस वो मैंने कर दिया। मैं चाय बना के लाती हूँ। शुभांगी जी, दफ्तर जाकर कंफर्म कर लेना, ये वही सिमरन है ना? है? हाँ जी कर लूंगी। सुनिए, हाँ? मैं मंदिर जा रही हूँ। हाँ जाओ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। देखिए घर पे कोई नहीं है, बहू भी बाहर गई है। अगर आपको चाय की तलब उठे तो शंभू से बनवा लीजिएगा, वो है घर में। छाया तुम जल्दी मंदिर जाओ वरना वहां के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जाओ। अरे हाँ, कहीं पतिव्रता बनने के चक्कर में मैं भगवान को नाराज ना कर बैठूं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाय राम, मैं लेट हो गई। मीटिंग तो चल रही है ना अभी? मिस डैडी, यू आर लेट। आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरी दादी, मेज पे खड़ी हो जाऊं या कान पकड़ के मुर्गी बन जाऊं? पाए लागू भाभी। सदा सुहागन रहो। डैडी क्या कर रहे थे मम्मी? कागज चाट रहे थे फाइलों से, और क्या। ये शिवेंद्र कभी आराम भी करता है या दिन भर फाइलों में ही लगा रहता है? अक्षय को अमेरिका से इसलिए बुलाया था कि सब कारोबार उसे सौंप दे और खुद घर पे आराम से बैठे। ताई जी, यहाँ का सिचुएशन कुछ उल्टा है। मुझे बिजनेस सिखाने के चक्कर में डैडी खुद और बिजी होते जा रहे। आज अगर दोनों भाइयों में झगड़ा ना होता तो दोनों को चैन भी मिलता और कामयाबी भी। अरे शेयर मार्केट में बुलंदी पर रहती है उनकी कंपनी, और आज दोनों एक दूसरे को जमीन चटाने पे तुले। आप चिंता मत करिए मम्मी, देखिए ये नफरत अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है।
और वैसे भी दोनों खानदानी दुश्मन तो नहीं है। हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो उसी जॉइंट फैमिली में रहना है जहाँ 17 साल पहले तक आप दोनों रहा करती थी। देखिए, एक ही शहर में रहकर परायों की तरह जीने का ट्रेंड यूएस में है, यहाँ नहीं। और अगर ऐसा ही है तो हम लोग वापस चले जाएंगे। यहाँ रहकर किसी की खानदानी दुश्मन कहलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। सिमरन, डैडी और ताऊ जी को मिलाने का काम जो तुमने अपने सर लिया है उतना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि बात और बिगड़ जाए। अक्षय देखो, 17 साल पहले जो रिश्ते खराब हुए हैं उन्हें सुधारने के लिए हमें कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही चाहिए। देखो सिमरन, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। तुम जैसा कहोगी वैसा हम करेंगे। तुम ही हमारी उम्मीद हो बेटा। ताई जी, मुझे एग्जैक्टली बताइए कि 17 साल पहले हुआ क्या था? वो मनहूस दिन याद ही ना करो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो सब बताना ही पड़ेगा। अक्षय मीका से थोड़ा सा छोटा था। हमारी कोई संतान थी नहीं, इसलिए अक्षय हमारी आंखों का तारा था। शिवेंद्र और छाया को कहीं पार्टी में जाना था, इसलिए अक्षय को हमारे पास छोड़ गए। अक्षय छोटा था, बॉल खेलते खेलते बाहर सड़क पे चला गया और किसी कार से टकरा गया। माथे का खून देख के तो तुम्हारे ताऊजी की आंखों में खून आ गया। उस कार मालिक को इतना पीटा, उस कार को भी चकनाचूर कर दिया। शिवेंद्र और छाया वापस आ गए। हम दोनों तो अपराधियों की तरह सामने खड़े हो गए। शिवेंद्र का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। अरे, जो शिवेंद्र अपने दादा के सामने आंख उठा के नहीं देखता था या बात करता था, उसने उन्हें इतना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि हमारे संतान होने को ईश्वर का प्रकोप कहा और घर छोड़ के चला गया। अब जो हो गया उसे भुलाने का वक्त आ गया है। आने वाली खुशी के लिए हम सबको जुट जाना चाहिए। मगर अब ये तुम्हारे भरत मिलाप मिशन का अगला स्टेप क्या होगा? हमें दोनों भाइयों के अंदर की यादें ताज़ा करनी होंगी। उनके मन में एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करनी होगी। उनके इमोशंस को जगाना होगा। मम्मी, ये तस्वीर किसकी है? देखिए। दिखा दिखा। ये माथे पर तिलक है, गले में सोने की चेन है। अच्छा, इसका कह रही है तू? बहू, ये तो रावण है, रावण। आग लगा दे इसे। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी। बेटी, समझने वाली चीज नहीं है, ये इंसान समझ के परे है। छाया, क्या बक रही हो तुम अनाप शनाप? आपको बुरा लगा? पहले सोच तो लिया करो कि किसके लिए तुम क्या कह रही हो। तुम्हें पता है ना कि ये कौन है? भाई, मेरा तो कोई सगा है नहीं। आपका सगा है तो बहू से मिलवा दीजिए। बेटी, फिर कभी इस तस्वीर का जिक्र मत करना। मीका बेटे आओ, ब्रेकफास्ट के लिए देर हो रही है। आप शुरू कीजिए, वो आती होगी। कहाँ है लेकिन? घर पे नहीं है? नहीं, बहू के साथ बाहर गई है मॉर्निंग वॉक पे। बीच पे? नहीं, यही पास में कंपनी गार्डन। आप शुरू कीजिए। नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। कहाँ चले गए लोग? बस आते ही होंगे। लीजिए, आ गए बच्चे। आओ बेटा, दादाजी इंतजार कर रहे हैं आपकी। कहाँ चली गई थी आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था भाई। दादाजी, आपको पता है पार्क में क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? एक बुढ़ा आदमी रो रहा था। रो रहा था? ये किसकी बात कर रही हो? पापा, वो पार्क में ना एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। बेचारे का अपना कोई नहीं था और उसकी बीवी भी मर गई। अरे कोई तो होगा उसका, भाई बहन। हाँ, है ना, भाई है, एक छोटा भाई, लेकिन उसे इस आदमी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। भाई? पता नहीं, शायद नहीं रखना चाह रहा होगा उसे। वैसे भी बुढ़े आदमी को लगेज की तरह कौन ढोएगा ना? अरे पर इंसानियत भी तो कोई चीज है। आखिर भाई है उसका वो।
So what? Who cares? देखो ये भाई भाई ये सारे रिश्ते होते हैं ना, ये माँ बाप के जिंदा रहने तक होते हैं। उनके नहीं रहने पर सारे रिश्ते फुर करके उड़ जाते हैं। सिमरन, भगवान ना करे कल डैडी मम्मी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कंपनी डूब जाए, तो क्या तुम्हारे भैया और भाभी अमेरिका में सोते रहेंगे? अरे तुम प्रकाश भैया की तो बात ही मत करो। ही इज द ग्रेटेस्ट ब्रदर ऑफ ऑल। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा भाई, अच्छा प्यारा भाई इस दुनिया में पैदा हुआ होगा। ये पराई बातों में तुम लोग अपने आप को क्यों घसीट रहे हो? उस बूढ़े में ही कोई खोट होगा, इसीलिए उसका भाई उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है, वरना कोई भी अपने सगे भाई को दूर नहीं करना चाहेगा। अरे नाश्ता तो कीजिए। नहीं छाया, मेरा मन नहीं कर रहा। I think we are successful. गुड गुड। तुमने बिजनेस की इतनी बारीक जानकारी कहां से सीखी? मेरे भैया से सर। मेरे भैया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। तब तो तुम दोनों में बहुत स्नेह होगा। जी हाँ, मेरे भैया जान छिड़कते हैं मुझ पर, और मेरी भी जान भैया में बसती है। सर, आपका कोई भाई है? था। अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। ओह, क्या हुआ था उन्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही। आपसे बड़े थे ना वो? छोटा। ओहो, आई एम सो सॉरी। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। इतनी जल्दी वो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? हाँ मतलब आपने अभी कहा ना, इतनी अर्ली डेथ हो गई उनकी, उनका स्वर्गवास। क्या कह रही हो तुम? अपने खुशहाल परिवार के साथ वो जिंदगी जी रहा है। ईश्वर उसको लंबी आयु दे। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ गलत कह गई। मैं इनफैक्ट आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब हमारा रिश्ता नहीं है। ओह, अब समझी मैं सर। सर, मैं आज घर जरा जल्दी जाना चाहती हूँ। मैं आए? जाओ। थैंक यू सर।
क्या बात है? आज स्टॉक मार्केट के अखबार की जगह ये पुरानी एल्बम है आपके हाथ में? नहीं, ये यहीं रखी हुई थी। मम्मी, स्टोर में ये क्रिकेट बैट पड़ा है, पुराना है, इसे रखना है फेंकना है? अरे फेंक दे, कचरा तो फेंका ही जाता है। अब पूजा थोड़ी करनी है इसकी, फेंक दे बाहर कचरे में। अच्छा ठीक है। नहीं बहू, इसे वहीं रख दो अपनी जगह पर। किसी जमाने में इससे मैं और बड़े भाई साहब खेला करते थे। अब इसकी नुमाइश लगानी है क्या? वहाँ स्टोर में पड़ा रहता है तो मेरी जाने की हिम्मत भी नहीं होती। कोई डरावना चेहरा याद आ जाता है मुझे। छाया, तो जैसे भी है मेरे बड़े भाई हैं, समझे? मैं शिवेंद्र से नाराज हूं ये अलग बात है, लेकिन है तो मेरा भाई ही। तब से आप वही सोच रहे हैं क्या? नहीं, आज सिमरन की बात से मैं बड़ा परेशान हूं। उसने समझा कि मेरा भाई मर चुका है। तो ठीक ही समझा। ऐसे भाई का होना ना होना एक ही बात है। कैसी बातें करने लगी हो तुम? ये मुझे कतई पसंद नहीं है। उस दिन बहू से क्या कहते कि बहू ये मेरा बल्ला संभाल के रख दे, इससे हम दोनों भाई साहब मिलके खेला करते थे। जाके भाई साहब के गले मिल लो ना, जिनके साथ उस बल्ले से मिलके गोल बनाए। मम्मी, बल्ले से रन बनते, गोल क्यों बना रही हो? मेरा मतलब वही था। पता है, हमारे नाथ को तो इतना गुस्सा आया, लगा आज तो मुझे थप्पड़ पड़ेगी। यहाँ आने के काबिल नहीं रहती मैं। अच्छा, अभी जल्दी से सोचो कि अगला स्टेप क्या होगा। हाँ। प्लान के मुताबिक अगला स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? सर, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसी क्या खबर है? एसटीसी के मालिक शिवेंद्र ठकराल को बहुत भयंकर फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सर। अब देखिए, ये जो शिवेंद्र ठकराल है ना, वो सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बड़ी बुरी खबर है। सर, आप अपनी राइवल की दुर्दशा पर दुखी हो रहे हैं? डैडी, आज की तारीख में बीटीसी तो एकदम ही उंधे मुंह आकर गिरी है और नौबत यहां तक आ चुकी है कि वीरेंद्र बाबू ने अपनी हवा से बात करने वाली गाड़ी भी बेच डाली है। डैडी, इसी खुशी में आप पार्टी डाली। ये कैसी उल जलूल बातें कर रहा है तू? क्यों? आज की हाईलाइट बता रहा हूं आपको। अखबार पढ़ा है तूने आज का? शेयर मार्केट में आज भी उनका शेयर हमारे से ऊपर है। डैडी, आप भी। ये अखबार की फिगर्स तो मैनिपुलेट की जा सकती है, इतना भी नहीं पता आपको? लोग तो धोखे में रह जाते हैं और घूस देकर क्या कुछ नहीं हो सकता। तू सच कह रहा? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके बीटीसी की हालत देख के आओ। मैं शिवेंद्र स्टेट जाकर खुद अपनी आंखों से ये देखना चाहूंगा। देखिए सर, जरूर देखिए। लेकिन सर, एक मिनट, आप अपनी गाड़ी लेकर मत जाइए। अगर उन लोगों ने आपको पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप एक काम कीजिए, आप कपड़े भी पुराने एकदम से सिंपल कपड़े पहनिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर। हेलो। हेलो अक्षय। हाँ सुनो, यहाँ सब कुछ एकदम ठीक है। यहाँ पे भी सब ठीक है। वंडरफुल, सी यू देन। ओके।
और नौबत यहां तक आ चुकी है कि वीरेंद्र बाबू ने अपनी हवा से बात करने वाली गाड़ी भी बेच डाली है। एसटीसी के मालिक शिवेंद्र ठकराल को बहुत भयंकर फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। देवरानी जी आई थी। कौन देवरानी जी? वही छाया रानी जी जो किसी जमाने में यहाँ हमारे साथ रहती थी। कब आई थी? दोपहर को आई थी। आते ही पल्लू फैला दिया, कहने लगी कंपनी घाटे में जा रही है, कर्जदार छाती पे बैठे हैं, हमें 10 लाख की भीख डाल दो। तुमने दे दिए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। मेरे पास चेकबुक पड़ा था, लेकिन मैंने ऐसा फटकार दिया सारे रिश्ते नाते भूल गई होगी। अजीब औरत हो तुम। अकेली क्या रहती हो, पत्थर की हो गई हो। अपने को पहचानने की सूझ नहीं है तुम्हें। क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? मिसेस ठकराल। कहने लगी मैं मिसेस ठकराल हूं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा देखिए मैडम, अगर आप मिसेस ठकराल हैं तो हुआ कीजिए, लेकिन जिस ठकराल फैमिली की इस शहर में पूजा की जाती है वो यही है जहां आप खड़ी हैं, और मैं यहाँ की बहू हूं। उसके बाद वो अपने औकात में आई। मिसेस ठकराल? बेटी, वो तुम्हारी ताई जी थी। हाँ पापा, पता है, इसीलिए इतना वार्म वेलकम दिया मैंने उन्हें। लेकिन वो यहाँ पर आए किस लिए थी? भीख मांगने। भीख? और वो भी 50-100 रुपए की नहीं, पूरे 10 लाख रुपए मांग रही थी। आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने उनको कहा देखिए आप बुढ़ी हैं, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको घर से बाहर नहीं निकालूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चली गई। चली? हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? क्यों पापा, कुछ गड़बड़ हुई? तुम इसे कुछ गड़बड़ हुई कहती हो? बेटी, मैं मानता हूं कि तुम्हारी सास एक बेगैरत, गवार और मक्कार औरत है, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हुई एटिकेट्स वाली लड़की हो। तुमने विदेश में यही सीखा है कि बुजुर्गों को कैसे बेइज्जत किया जाता है। नहीं पापा, मैंने तो वही किया जो इस घर में अक्सर होता है। क्या बात है, आप क्लब नहीं जा रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना है। देवरानी जी आई थी। आते ही पल्लू फैला दिया, कहने लगी कंपनी घाटे में जा रही है, कर्जदार छाती पे बैठे हैं, हमें 10 लाख की भीख डाल दो। लेकिन मैंने ऐसा फटकार दिया सारे रिश्ते नाते भूल गई होगी। मिसेस ठकराल पूरे 10 लाख रुपए मांग रही थी। आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने उनको कहा देखिए आप बुढ़ी हैं, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको घर से बाहर नहीं निकालूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, सो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नहीं पापा, मैंने तो वही किया जो इस घर में अक्सर होता है।
हेलो। हाँ ताई जी। सिमरन, हाँ बोलो, क्या बात है? अरे यहाँ तो गंगा बह रही है। अच्छा, यहाँ पे भी यमुना जी बह रही है? मतलब मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा 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 होगा। ऐसे किसी बिजनेसमैन की माली हालत अगर खराब हो जाए तो अच्छे बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे। क्या कहती हो तुम? जी हाँ, इससे रिलेशंस भी हेल्थी होंगे। गुड। तुम मिस्टर शिवेंद्र से कल अपॉइंटमेंट फिक्स करो और मेरी तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए दे दो। ओके सर। सर, ये शिवेंद्र ठकराल की बहू आपके ऑफिस में क्या कर रही है? वैसे भी मेरे ऊपर उनका ढेरों कर्जा है अक्षय। अगर ऐसे में मैं उनकी थोड़ी मदद करूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। तू कल ही मीटिंग फिक्स कर ले ताऊ जी से। ताऊ जी से? डैडी, आप बेमतलब जज्बाती हो रहे हैं। क्या भूल गए आप 17 साल पहले उन्होंने आपको थप्पड़ मारा था? ऐसे दसियों थप्पड़ खा चुका हूं मैं उनसे। तुझे पता है, बचपन में जब वो मुझे पढ़ाया करते थे तो पढ़ाने से ज्यादा हाथ चलाया करते थे, और ऐसे में भाभी मेरे गाल चलाया करती थी, समझा? तो याद से उनसे जाकर मिलना, ठीक है? शुभांगी, शुभांगी! हाँ, क्या हुआ? ये सिमरन शिवेंद्र की बहू है? जी, लेकिन आपकी भी तो बहू है वो। फालतू बात मत करो मुझसे। क्या दुख दिया है मैंने तुम्हें इतने सालों में, जो इतनी घटिया साजिश कर रही हो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर? देखिए, अपना खून है शिवेंद्र, कोई दुश्मन नहीं है। जिस दिन हमारा अपमान करके इस घर से वो निकला है, उस दिन से उसका खून पानी हो गया है हमारे लिए। उसकी हिमायत मत करो हमारे सामने। कहीं ऐसा ना हो कि सारे किए कराए पे पानी फिर जाए। अजय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा और ताऊ जी को भनक भी नहीं लगेगी कि उन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? नहीं नहीं, बैठो बैठो, यहां बैठ के साजिश रचो, जाल बुनो। पापा प्लीज देखिए, आप गलत मत समझिए। आपके ताऊ जी के साथ और सारे परिवार के उनके साथ अच्छे रिलेशंस हो, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। उनके साथ जिन्हें रिलेशंस बनाने हैं वो बनाए, रहे उनके साथ, मुझे नहीं रहना उनके साथ। डैडी, आप और ताऊ जी एक ही शहर में रहते, मगर दुश्मनों की तरह। आपको पता है इससे मीका पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। एक तो बाप को बेवकूफ बना रहे हो, ऊपर से नसीहत दे रहे हो। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए अमेरिका से बुलाया था। जाओ, वापस जाओ यहां से। तुम शिवेंद्र की बहू हो ये मैं जान गया हूं। मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता। तुमने मेरे साथ इतने हल्के स्तर का फ्रॉड क्यों किया? शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा ससुराल, जो मेरा खानदान भी है, उसके सबसे बड़े जिनसे रिश्तों की बेल शुरू होती है, अब इस खानदान के साथ नहीं है। और ये अधूरी बेल मुझे हमेशा खटकती थी। बस इसी रिश्ते की तलाश ने मुझे इस रास्ते पे चलने पर मजबूर कर दिया। अब तुम जा सकती हो।
सगा सुहागन रहो। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी हरकतों से दोनों को बहुत तकलीफ हुई है। और उन लोगों ने हम लोग को क्या कम तकलीफ दी? अब कोई रास्ता है? दोनों ही अड़ियल हैं। मुझे नहीं लगता अब और कोई रास्ता बचा है। हेलो, क्या? हे भगवान! हाँ, नहीं, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई है। शिवेंद्र को हार्ट अटैक आ गया। कहाँ वो? ऐसे में रखा है। आप आओगे क्या? तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ चादर तान कर सो जाऊं? नहीं, चलिए। देखो भैया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरे भाई साहब एडमिट है, उनको अटैक। आप डॉक्टर साहब को बुलाइए ना फिर। जब परमिशन नहीं है तो तू यहाँ कैसे खड़ा है? अब तू ठीक है? आप तो आप कैसे हैं? मुझे क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ था। कैसे हुआ? तू परहेज नहीं करता होगा। कौन? मैं तुझे से बात कर रहा हूं ना। आप तो बहुत नियम वाले हैं ना, फिर आपको अटैक कैसे हुआ? ये अटैक तो तुझे हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कहूं कि जिसको दिल ही नहीं है वो उसे हार्ट अटैक क्या होगा? आपकी खबर सुनते ही मैं यहां भागा चला आया। जिंदा देखकर तकलीफ हो रही है। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मुझे क्यों तकलीफ होगी? ईश्वर करे आपको मेरी आयु भी देते। ये रो किसके लिए रहा है? और आप किस लिए रो रहे हैं? मैं तो 17 सालों से रो रहा हूं। तो मैं कौन सा हंस रहा हूं? अकड़ नहीं गई तेरी? मैं कहां कर रहा हूं भैया? जब देखो आप ऐसे ही कहते रहते। तेरे तो बाल सफेद हो रहे हैं। चिंता से हो रहे हैं। चिंता क्या है कि अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है। बेटे की शादी कर ली, बहू ले आया है घर। भैया आपकी बहुत याद आती थी मुझे, इसीलिए 17 साल बाद आया है मिलने तू। थप्पड़ भूल गया मेरा। तो आप ही बड़प्पन दिखा देते ना। नालायक। आप ही कहते थे ना कि बच्चों की तरह पाला है आपने। कुछ कहा नहीं आपने कभी। क्यों नहीं बुलाया? नालायक। निसंतान कहा था तूने मुझे। ईश्वर का प्रकोप है हम पर, यही कहा था तूने जाते जाते। जबकि हमने तुझे अपने बच्चे की तरह समझा। जी करता है इतना मारूं कि जान निकाल लूं तेरी। तो फिर चुपचाप क्यों खड़े हैं आप? मारते क्यों नहीं मुझे आप? भैया जितना मारना चाहते हो मार लो, मुझे माफ करो भैया। झलक पाने के लिए तरस गया मैं। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। कोई गम नहीं है। बच्चा एक मिनट, आप मेरे साथ आइए भैया।
आइए भैया। भैया ये आपके खानदान के पुत्र वधू हैं। समझ में नहीं आता है तुझे क्या मुंह दिखाई तू। आपको पाने के लिए ये सब कुछ किया मैंने। आप मिल गए, मुझे मेरी मुंह दिखाई मिल गई।